मंदिरों में, टूरिस्ट स्पॉट्स पर और सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखकर आपका दिल भी जरूर पसीज गया होगा। आपने जरूर उनके कटोरे में 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये डाल दिए होंगे, ये सोच के कि इन पैसों से ये बच्चे अपने लिए थोड़ी सुविधाएं जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आई होगी कि क्या ये पैसे से बच्चे नशा तो नहीं कर रहे हैं। आज हम भिखारियों के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे के बाद आपका नज़रिया भिखारियों के प्रति थोड़ा चेंज जरूर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि भिखारियों का पहला काम भीख मांगना बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उनका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि वो खुद को हमारे सामने सर्दी, गर्मी, बरसात में तड़पाएं। और जब जब हम उनको तड़पता हुआ देखेंगे हमारा दिल सीजेगा और हम उनको भीख देने में, पैसा देने में प्रोत्साहित होंगे। और इस तरह भिखारी ऑन एन एवरेज दिन के 40 रुपये से लेकर 4,000 तक कमा लेते हैं। जरा सोचिए, जिन काम का 7-8 घंटे काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो बिना काम किए मिल जाए तो भला कौन काम करना चाहेगा। दूसरी जो समझने वाली बात है वो यह है कि एक भिखारी कभी बनता नहीं है, वो पैदा ही भिखारी होता है। देखिए, एक हम मिडिल क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं या अपना ही एग्जाम्पल लीजिए। यदि आपके ऊपर मुसीबत आई तो पहले आप अपने सेविंग्स को ख़त्म करेंगे, फिर अपनी कीमती चीज़ को बेच के पैसे लाएंगे, अपने फिर ज़मीन को बेचेंगे और उसके बाद भी आप खाली पेट सो लेंगे, एक टाइम का खाना खा लेंगे, लेकिन भीख मांगने तो नहीं जाएंगे। लेकिन एक भिखारी निधड़ल्ले से ना भीख मांग लेता है, बेशर्मी से भीख मांग लेता है। देखिए, हम मोस्टली 4 तरह के लोगों को भीख देते हैं। पहले तो जो एक हैंडीकैप और बुजुर्ग हैं, ये सच में कुछ कर नहीं सकते हैं, ये भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो तीसरी और चौथी, एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक छोटा बच्चा, इन्हें हम भीख देते हैं। तो सोचिए, एक बच्चा जो अभी पेट में है, जो भी जन्म नहीं लिया है, उसके नाम पे भीख मांगा जाता है। फिर उसके बाद जब वो पैदा भी होता है तो गोद में लेके उसके नाम पे भीख मांगा जाता है। और जब वो थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाता है तो फिर उसी से भीख मांगना सिखवाया जाता है। और ये सिलसिला 10 से 15 साल तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं भीख देने में, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। सोचिए, एक बच्चा जो बचपन से ही भीख मांगा हो, जिसके नाम पे भीख मांगी गई हो, वो क्या करेगा? उसे मेहनत भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी की ही नहीं है, और उसे ऐसा कोई हुनर नहीं आता जिसका यूज करके वो पैसे को अर्न कर सके। तो वो दोबारा से तरह तरह के हथकंडे अपनाता है कि लोग उसको देख के पैसे दें, या फिर वो चोरी का रास्ता पकड़ लेता है, इलीगल रास्ता। ये अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं कि क्या हमें किसी को भीख या पैसे देने ही नहीं चाहिए। देखिए, अगर बहुत सीरियस कंडीशन, जैसे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप इसे दे सकते हो। अदरवाइज कोशिश यही करो कि आप किसी को काम के बदले ही पैसे दो। देना है तो खाना खिला दो। यहाँ तक कि अनाज, दाल, तेल भी अगर हम देते हैं ना, तो ये भी देखा जाता है कि उसको लोग बेच देते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं। आप किसी को भरपेट भोजन खिला दो, बस भीख के तौर पे इतना ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर पैसे चाहिए तो आप काम के बदले दो। अपनी गाड़ी साफ कराओ, अगर घर है आपका तो घर का कोई काम करा दो, भाई आप ये काम कर लीजिए, फिर आप पैसे लीजिए। इससे वो ना भीख मांगने की आदी नहीं होंगी, उन्हें कुछ मेहनत करना भी आएगा। और एक महिला यदि बच्चे के नाम पे पैसे एक महिला बच्चे के नाम पे पैसे मांग रही है तो उनसे एक ही सवाल करो कि यदि आप उन्हें खिला नहीं सकते थे तो आपने बच्चे को पैदा ही क्यों किया। देखिए भैया, बच्चे के नाम पे तो पैसे मत मांगिए। और एक बहुत गहरी बात ना, हम में से बहुत लोग ना एनजीओ को पैसे देने के बहुत शौकी होते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। देखिए, आप एनजीओ को भी पैसे दे रहे हैं ना, तो सोच समझ के दीजिए कि वो एनजीओ सही है कि नहीं, उन पैसों का सही यूज हो रहा है कि नहीं। पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही दें। वहाँ भी बहुत ज़्यादा ना हेरा फेरी होती है। और एक बहुत गहरी बात ना, हमें इंसानों का दुख दर्द तो दिखाई देता है, लेकिन इस नेचर के पशु पक्षियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता। गाय भी तो तड़प के मरती है। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, छोटी छोटी पंछियाँ भी तो दाना और पानी के लिए अब देखिए यूं ही गिरी पड़ी मिल जाएंगी। हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम अपने आंगन में एक कटोरी पानी क्यों नहीं रखते हैं कि उससे कोई पंछी, कोई जानवर आके अपनी प्यास बुझा ले।
हम एक पेड़ को ये सोच के क्यों नहीं लगाते हैं कि इस पेड़ के ऑक्सीजन से हमारा तो भला होगा ही, लेकिन इस पे कितने सारे पक्षी आके बैठेंगे और उससे उनको एक आश्रय मिलेगा, कितने सारे जानवर इस छांव में बैठेंगे और उनको रहने का एक ठिकाना मिलेगा। ये सोच के किसी बंजर जगह पे, दूर दराज पे हम पेड़ को क्यों नहीं लगाते। देखिए, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे भी काम कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा सच में, और सुकून भी मिलेगा। जब आप उस पेड़ के छांव में किसी बेघर जानवर को बैठा देखेंगे, विश्राम करते हुए देखेंगे, जब उस पेड़ की शाखाओं पे चिड़ियाँ बैठ के चहचहाएंगी, अपने घोंसले बनाएंगी, अपने अंडे देंगी और अपने परिवार को पालेंगी। एक मुट्ठी दाना तो हम अपने आंगन में छिड़क ही सकते हैं, जिसे पंछियाँ आएँ उसे चुंगे उठाएं। हमें सिर्फ इंसान का ही दर्द क्यों दिखाई देता है। ये प्रकृति और इस प्रकृति के जानवर भी बहुत उतने ही ज़्यादा कष्ट में हैं। हमने अपने बेफालतू के शौक़ से ना इनको बहुत ही ज़्यादा संकट में ला दिया है, और इनके साथ साथ अपने आप को भी संकट में हम ढकेलते जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।